हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि एक हाउसकीपिंग स्टाफ का एक हॉस्पिटल में क्या योगदान होता है, कौन कौन से काम करते हैं एक हाउसकीपिंग स्टाफ हॉस्पिटल में। दोस्तों जिस भी हॉस्पिटल की साफ़ सफाई अच्छी होगी, जहाँ का हर दोस्तों उनका वार्ड लगा लो, ओपीडी सेक्टर लगा लो, रिसेप्शन एरिया लगा लो, बालकोनी एरिया लगा लो, और दोस्तों उनके ऑपरेशन थिएटर मान लो, मोर्चरी हाउस हो गए। दोस्तों जितनी अच्छी वहाँ पे साफ़ सफाई होगी दोस्तों, हॉस्पिटल की व्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी। वहाँ दोस्तों पेशेंट भी जल्दी ठीक होंगे और पेशेंट को दोस्तों एक फीलिंग भी अच्छी आएगी, और इससे दोस्तों हॉस्पिटल की एक प्रमोशन भी होती है, हॉस्पिटल की एक इमेज भी अच्छी होती है दोस्तों, जिससे कि पेशेंट जब भी दोस्तों कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ वो उस हॉस्पिटल में आना पसंद करेगा। दोस्तों दूसरी तरफ देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। दोस्तों हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि वहाँ पे डॉक्टर स्टाफ अच्छा हो, कई बार दोस्तों वहाँ पे हाउसकीपिंग स्टाफ लापरवाही कर जाते हैं। दोस्तों मैं मानता हूँ कि इतनी साफ़ सफाई नहीं होती है गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी हॉस्पिटल है, जितने कंपेरिजन टू प्राइवेट हॉस्पिटल। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जितने भी हॉस्पिटल है हमारे होटल जैसे दिखाई देते हैं। दोस्तों बंदा दोस्तों अगर हॉस्पिटल में साफ़ सफाई अच्छी नहीं होगी दोस्तों, पेशेंट भी जल्दी ठीक नहीं होगा, और दोस्तों और वो ठीक है दोस्तों वो बीमार तो पहले ही होता है, और ऐसे हॉस्पिटल में आएगा जहाँ साफ़ सफाई अच्छी नहीं होगी, उनके टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम, उनका वार्ड अच्छा नहीं होगा, उनका ऑपरेशन थिएटर अच्छा नहीं होगा, वहाँ चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है दोस्तों, इससे पेशेंट और परेशान होगा और ठीक होने की बजाय दोस्तों वो और बीमार हो जाएगा। इसी दोस्तों किसी भी हॉस्पिटल में एक हाउसकीपिंग स्टाफ का दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है साफ़ सफाई के मामले में। दोस्तों अगर हॉस्पिटल में अच्छे ढंग से काम नहीं करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है, और दोस्तों इससे हॉस्पिटल की इमेज भी ख़राब होती है, और इससे हॉस्पिटल का मोरल भी ख़राब होता है। और दोस्तों इसी को लेकर ये वीडियो है, और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों पहला पॉइंट है ड्रेस कोड। दोस्तों हमने देखा है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ड्रेस होती है, नर्सिंग ड्रेस होती है, एम्बुलेंस ड्राइवर की ड्रेस होती है, जीडी जनरल ड्यूटी में जो होते हैं दोस्तों उनकी ड्रेस अलग होती है, और दोस्तों हाउसकीपिंग की भी ड्रेस होती है। दोस्तों अगर सबसे पहले जो ड्यूटी होती है हाउसकीपिंग स्टाफ की, तो वो प्रॉपर अपनी ड्रेस में होने चाहिए। दोस्तों एक महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि दोस्तों किसी बड़े हॉस्पिटल में क्या पता 100 से ज़्यादा हाउसकीपिंग स्टाफ हो, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, और दोस्तों क्या पता ज़्यादा भी हो सकती है संख्या उनकी। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उसको दोस्तों पहचान होनी चाहिए कि ये हाउसकीपिंग का स्टाफ है, कौन सा यहाँ पे जीडी स्टाफ है, कौन कौन से डॉक्टर हैं। दोस्तों एक पहचान होती है ड्रेस से। ड्रेस एक दोस्तों उसकी जो प्रोफाइल में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को किसी वार्ड में साफ़ सफाई करवानी है या कहीं पे साफ़ सफाई करवानी है, दोस्तों पहचान नहीं सकेगा कि कौन हाउसकीपिंग स्टाफ का मेंबर है। तो इसलिए हाउसकीपिंग स्टाफ को प्रॉपर ड्रेस में होना होता है। दोस्तों किसी भी हॉस्पिटल में ड्यूटी हो, हॉस्पिटल छोटा हो दोस्तों या हॉस्पिटल बड़ा हो, हॉस्पिटल सरकारी हो या हॉस्पिटल प्राइवेट हो, इसे दोस्तों ये सबसे पहले मेन काम होता है कि एक हाउसकीपिंग स्टाफ को अपनी प्रॉपर ड्रेस में होना होता है। पॉइंट दोस्तों डस्टिंग और वॉशिंग। दोस्तों ये हाउसकीपिंग का दूसरा सबसे बड़ा मेन काम है कि उन्होंने हॉस्पिटल के प्रत्येक एरिया, दोस्तों जो आउट एरिया हो, हॉस्पिटल का रिसेप्शन एरिया हो, ओपीडी एरिया हो, ऑपरेशन थिएटर एरिया हो, और दोस्तों ऑफिस के कुछ भी कोई सा भी कोना हो दोस्तों, मेन गेट हो हॉस्पिटल का और बैक गेट हो हॉस्पिटल का, दोस्तों ये सारे काम हाउसकीपिंग को साफ़ सफाई वहाँ पे करनी होती है दोस्तों। और वहाँ पे डेली वॉशिंग का काम होता है, क्योंकि दोस्तों हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं और दोस्तों तरह तरह की बीमारी उनको होती है। किसी को दोस्तों छोटी बीमारी होती है, किसी को बीमारी बड़ी होती है, कोई दोस्तों इमरजेंसी भी होती है। तो इस केस में तो वहाँ पे वायरस हो जाता है, और इसमें जो ड्यूटी होती है दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ की, उनको पता होना चाहिए कि वॉशिंग कैसे करनी है, कौन कौन से केमिकल यूज करने हैं, कौन सी मशीन यहाँ पे यूज करनी है साफ़ सफाई के लिए। दोस्तों हर प्रकार की डीपली क्लीनिंग होती है दोस्तों हॉस्पिटल में, ये भी एक मेन काम होता है। दोस्तों किसी भी सेक्टर में हो, हॉस्पिटल के किसी भी कोने में हो, तो ये एक हाउसकीपिंग स्टाफ की दोस्तों सबसे पहली ड्यूटी होती है। यानी दोस्तों दिन में एक से अधिक बार साफ़ सफाई होती है, लगातार होती है, तो दोस्तों डे टू डे साफ़ सफाई होती है। ये नहीं होता कि एक बार कर दी चलो चल गया काम। एक हॉस्पिटल में दोस्तों अगर नेट एंड क्लीन होगा दोस्तों, वहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं उनको भी दोस्तों फीलिंग अच्छी होगी और जल्दी रिकवर होंगे, और हॉस्पिटल की इमेज भी दोस्तों अच्छी होगी।
अगला जो पॉइंट है दोस्तों, मेंटेन ऑल इक्विपमेंट। दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ को जितने भी अपने इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हॉस्पिटल में वो बिखरे पड़े हैं। दोस्तों मान लो उन्होंने साफ़ सफाई कर दी, हम दोस्तों कई हॉस्पिटल में देखते हैं उन्होंने झाड़ू बीच में ही छोड़ दिया या कोई इक्विपमेंट बीच में ही छोड़ दिया, कोई केमिकल की बोतल कहीं पड़ी है दोस्तों, इससे कोई हादसा भी हो सकता है दोस्तों। कोई पेशेंट अगर वहाँ पे आता है, कोई घटना भी घट सकती है दोस्तों। मान लो हमने क्लीनिंग की है और वहाँ से अच्छी तरह से फर्श को साफ़ नहीं किया तो दोस्तों हो सकता है पैर फिसल जाता है पेशेंट का, या कोई दोस्तों और भी घटना घट सकती है। इसलिए दोस्तों जितने भी इक्विपमेंट होते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा जो यूज होते हैं दोस्तों, यूज के बाद उनको दोस्तों एक प्रॉपर स्टोर रूम में रखने का जो काम होता है वो हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। और दोस्तों जितने भी हाउसकीपिंग स्टाफ के इक्विपमेंट होते हैं ये सबकी जिम्मेवारी हाउसकीपिंग स्टाफ की ही होती है, उनको ही दोस्तों इसको मेंटेन करना हो जाता है। अगर उनके कोई कमी लगती है किसी इक्विपमेंट में तो दोस्तों वो अपने हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र या दोस्तों जो भी हॉस्पिटल मेन पर्सन होता है ऑथोराइज किया हुआ है दोस्तों, उनको बोल सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट की, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की, या कोई दोस्तों चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, मतलब केमिकल कोई फिनिश हो गया, कोई मशीन में ख़राबी आ गई दोस्तों, कुछ और साफ़ सफाई के लिए जैसे दोस्तों बेसिक चीज़ें हो गई, हार्पिक हो गया, पाउडर हो गए, कोई केमिकल, ये सभी चीज़ें दोस्तों एक हाउसकीपिंग स्टाफ को यूज करनी होनी चाहिए। मेन पॉइंट है कि दोस्तों मेंटेन ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड ओपीडी एरिया। दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ का जो सबसे मेन काम होता है जो दोस्तों जहाँ पे इंप्रेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों अगर आप अपने गेट पे गंदगी है, किसी हॉस्पिटल गेट पे साफ सफाई अच्छी ढंग से नहीं हुई है और अंदर साफ सफाई है दोस्तों, पेशेंट को फीलिंग अच्छी नहीं होती और हॉस्पिटल की इमेज अच्छी नहीं जाती दोस्तों पेशेंट के मन में, और वो वहाँ पे इलाज करवाना अपना नहीं चाहेगा। इसलिए दोस्तों ये भी एक ड्यूटी होती है हाउसकीपिंग स्टाफ की कि वो मेन गेट के साथ साथ अपने दोस्तों ऑपरेशन थिएटर की साफ सफाई अच्छे ढंग से रखे, वहाँ पे केमिकल यूज करे ताकि कोई वायरस ना फैल सके। क्योंकि दोस्तों पेशेंट के साथ उनके रिश्तेदार यार दोस्त भी आते हैं, वो ठीक होते हैं और दोस्तों वो उनके साथ वो भी बीमार हो सकते हैं अगर हॉस्पिटल में साफ सफाई नहीं होगी। तो दोस्तों इस केस में एक हाउसकीपिंग स्टाफ को जो दोस्तों ओपीडी एरिया है जहाँ पे दोस्तों कोई भी पेशेंट वेटिंग करता है अपना रजिस्ट्रेशन के लिए, अपनी बारी के लिए अपनी प्रतीक्षा करता है, वहाँ पे दोस्तों प्रॉपर साफ सफाई की व्यवस्था भी हाउसकीपिंग स्टाफ को करनी होती है दोस्तों। उसको एक प्रॉपर उनकी चेयर ठीक ढंग से लगी होनी चाहिए, हर चीज़ें दोस्तों व्यवस्थित ढंग। हॉस्पिटल की दोस्तों जितना भी फर्नीचर है अपनी जगह पे होना चाहिए, इधर उधर फैला नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि पेशेंट एक इधर बैठा है एक उधर बैठा है, वो प्रॉपर दोस्तों एक व्यवस्थित ढंग होता है कि जितने भी वार्ड होते हैं हॉस्पिटल में दोस्तों, वो मेडिकल वार्ड भी हो सकता है या कोई टेस्टिंग वार्ड भी हो सकता है, या दोस्तों कोई पेशेंट जहाँ पे अपना ऑपरेशन थिएटर होता है, वहाँ पे सारा काम दोस्तों एक हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों मेंटेन ऑल वार्ड एरिया। दोस्तों ये भी हाउसकीपिंग का मेन काम होता है दोस्तों। किसी भी बड़े हॉस्पिटल में एक से अधिक वार्ड एरिया होते हैं दोस्तों। कुछ वार्ड एरिया में गंभीर बीमारी के पेशेंट होते हैं, कुछ वार्ड में दोस्तों हल्के पुल्के यानी दोस्तों जिनको सीरियस बीमारी नहीं है वो एडमिट होते हैं, कुछ वार्ड में दोस्तों डेली चेकिंग के लिए पेशेंट आते हैं दोस्तों। सारे काम जितने भी वार्ड होते हैं उनमें साफ़ सफाई का जो काम होता है दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है दोस्तों। ये नहीं है कि आपने एक बार साफ़ सफाई कर दी वहाँ पे दोस्तों एक से अधिक बार एक दिन में साफ़ सफाई दोस्तों डे एंड नाइट में करनी होती है। और दोस्तों ये सारे काम ही हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों मेंटेन हॉस्पिटल एम्बुलेंस। दोस्तों हॉस्पिटल में किसी छोटे हॉस्पिटल दोस्तों एक दो एम्बुलेंस होती है, कोई बड़े हॉस्पिटल दोस्तों ज़्यादा एम्बुलेंस होती है दोस्तों। वहाँ एम्बुलेंस की भी साफ़ सफाई का जो काम होता है वो हाउसकीपिंग स्टाफ ही मेंटेन करता है दोस्तों। मान लो पेशेंट को दोस्तों जब एम्बुलेंस बाहर पिक एंड ड्रॉप करती है दोस्तों, लेने के लिए जाती है या पेशेंट को घर तक छोड़ने के लिए जाती है दोस्तों, उसकी भी साफ़ सफाई का काम हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा किया जाता है दोस्तों। वहाँ पे केमिकल यूज करना और सैनिटाइजर करना दोस्तों एक एम्बुलेंस को, क्योंकि दोस्तों आजकल कोरोना टाइम है, ये सारे काम भी एक हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेंटेन मोर्चरी एरिया। दोस्तों हॉस्पिटल में मोर्चरी एरिया होता है, हर हॉस्पिटल में होता है दोस्तों, जहाँ पे हम अगर किसी सीरियस बीमारी में या कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट में पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उस केस में दोस्तों मोर्चरी में रखी जाती है डेड बॉडी को। वहाँ भी दोस्तों साफ़ सफाई का जो काम होता है हाउसकीपिंग स्टाफ का ही होता है दोस्तों। और दोस्तों कई बार होता है कि पेशेंट
की डेथ हो जाती है दोस्तों, उसमें से स्मेल आने लग जाती है। कई बार दोस्तों डेड बॉडी पुरानी भी हो जाती है, मान लो दोस्तों वहाँ पे केमिकल यूज होना, वॉशिंग करना, डस्टिंग करना, ये सारे काम हाउसकीपिंग स्टाफ के ही होते हैं। दोस्तों बायो वेस्ट और जनरल वेस्ट, दोस्तों हमारे हॉस्पिटल में 2-3 प्रकार के वेस्ट होते हैं दोस्तों। एक ऑपरेशन थिएटर से दोस्तों जो मेडिसिन वेस्ट होता है, ऑपरेशन के दौरान दोस्तों जितनी भी मेडिकल नीडल होती है, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों जो यूज हो चुके हैं, और दोस्तों और जो एक जनरल वेस्ट में दोस्तों खाने पीने की चीज़ें आ गई। मेडिकल और जनरल वेस्ट मेडिकल, बायो वेस्ट मेडिकल, दोस्तों ये दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं और इनको अलग अलग ही दोस्तों रखा जाता है। जितना भी वेस्ट होता है हॉस्पिटल से उनको अलग अलग करना, फिर उनको वेस्ट बाहर ले जाके उनको दोस्तों डिस्ट्रॉय करना, ये सारा काम भी एक हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हाई स्टैंडर्ड मेंटेन हॉस्पिटल। दोस्तों ये नहीं होता है हॉस्पिटल में कि सफाई चलो एक बार कर दी। दोस्तों मान लो एम्स हॉस्पिटल है दोस्तों, वहाँ पे भी दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ है, लेकिन दोस्तों वो स्टैंडर्ड के प्रोफेशनल हाउसकीपिंग स्टाफ है दोस्तों। वहाँ पे दोस्तों उनकी पे अच्छी है, सैलरी अच्छी है दोस्तों, वो उसी तरीके से काम करते हैं। तभी दोस्तों एक एम्स आज ब्रांड है दोस्तों, उनको मेंटेन किया हुआ है कि उनको एक प्रॉपर दोस्तों SOP बना हुआ है डे टू डे का, कि आप आज ने यहाँ पे ये सफाई करनी है, ये डेली ये सफाई करनी है, ये केमिकल बेस्ट से बेस्ट केमिकल वहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों, तभी वो एक तरह का महंगा हॉस्पिटल है। और दोस्तों वहीं इसी प्रकार प्रत्येक या हॉस्पिटल छोटा हो या बड़ा हो, सभी का दोस्तों अगर स्टैंडर्ड रखना है हो तो हॉस्पिटल का दोस्तों एक नाम होता है, ब्रांड अगर हॉस्पिटल को बनाना हो तो हाउसकीपिंग का दोस्तों बड़ा मेन रोल होता है किसी भी हॉस्पिटल में। दोस्तों अगर हॉस्पिटल साफ़ सुथरा नेट एंड क्लीन होगा, उसके बगीचे सब हरे भरे होंगे, और उसका दोस्तों OPD सेक्टर और ऑपरेशन थिएटर और वार्ड एरिया जब साफ़ सुथरा होगा दोस्तों, वो हॉस्पिटल भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, एक ब्रांड बनेगा। ये भी मेन काम होता है एक हाउसकीपिंग स्टाफ का। अगला पॉइंट है दोस्तों टैकल ऑल एसेट। दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ का दोस्तों हॉस्पिटल साफ सफाई के साथ हॉस्पिटल जितने भी एसेट है दोस्तों, जैसे फर्नीचर हो गया, बेड हो गए, पेशेंट बेड दोस्तों, और भी इक्विपमेंट हो गए मेडिकल, और दोस्तों एम्बुलेंस हो गई, अगर दोस्तों उनमें कोई ऐसी लगती है कि गड़बड़ है दोस्तों, किसी में साफ़ सफाई ढंग से नहीं है, कोई बेड टूटा फुट्टा है जिससे पेशेंट को लेटने में बैठने में कठिनाई हो, कोई चेयर ढंग से नहीं लगी हुई है, या उसको टूटी हुई है चेयर, या दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं हॉस्पिटल में जो बहुत ही दोस्तों डेली यूज होने वाली चीज़ें हैं, इनको दोस्तों मेंटेन करने का काम भी एक हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। अगला पॉइंट दोस्तों रिपोर्टिंग टू सीनियर। दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा दोस्तों डे और नाइट दोनों प्रकार की शिफ्ट होती है दोस्तों, ABC, दिन में 3 शिफ्टें भी होती है और 2 शिफ्टें भी होती है दोस्तों। इस केस में हाउसकीपिंग स्टाफ को अपने सीनियर अपने हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को डेली रिपोर्ट करनी होती है कि कितने आज हाउसकीपिंग स्टाफ छुट्टी पे है, कौन डबल ड्यूटी पर है, यानी कौन रिलीवर है, किसकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई है, ये सारे काम। और दोस्तों साफ़ सफाई में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी पेशेंट के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया जाता है या कोई ऐसी बात लगती है, तो दोस्तों वो पेशेंट के साथ लड़ाई झगड़ा न करके डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं अपने हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को या अपने सीनियर हॉस्पिटल में जो भी होते हैं, और दोस्तों वहीं सॉर्ट आउट करते हैं। मेन पॉइंट है फ्रेंडली विद पेशेंट। दोस्तों किसी भी हाउसकीपिंग स्टाफ को, क्योंकि दोस्तों सारा दिन वहीं पे ही रहते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ भी, दोस्तों किसी भी पेशेंट के साथ अच्छे ढंग से बात करनी होती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी आदमी, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहता अपने मन से। तो हर बंदा चाहता है कि मैं ठीक ठाक रहूं और स्वस्थ रहूं, सभी चाहते हैं दोस्तों पहला सुख निरोगी काया। दोस्तों इस केस में एक हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा प्यार से बात करनी होती है पेशेंट के साथ, और दोस्तों उनके साथ गुस्से से बात नहीं करनी होती है, क्योंकि दोस्तों वो पहले ही दुखी होते हैं, वो लाचार होते हैं। कुछ पेशेंट चल फिर नहीं सकते, कुछ दोस्तों उठ नहीं सकते, कुछ अपने दर से कहरा रहे होते हैं। ये सारे दोस्तों इस केस में एक हाउसकीपिंग स्टाफ को भी उनके साथ प्यार से बात करनी होती है, जिससे भी उनको एक पेशेंट को अच्छी फीलिंग आए और वो जल्दी ठीक होकर अपने घर जाए। ये थी आज की वीडियो, और मैंने दोस्तों को मेन पॉइंट बताए हैं। वैसे दोस्तों काम तो बहुत हैं दोस्तों, प्रोफेशनल तरीके से भी की जा सकते हैं ये हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा सारे काम, और दोस्तों और एक दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से भी सारे काम होते हैं, सबको पता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।